Hello everyone, how are you all? I hope you are doing good. I am Aisha Kamran. Welcome back to my channel. तो आज जो है वो सेकंड है ईद का, और डे थर्ड जो है मैंने इसके अंदर शूट किया था। तो ये जो है डे सेकंड का सलमान का आउटफिट था, और ये हमने सऊदीया से लिया था, मैक्स से। तो मैंने सोचा कि ईद पे बना लिया जाए। जनाब, शुरुआत जो होती है वो हमारी सुबह से होती है, और सुबह में जो है हम लोग यहाँ पर मिल्क शेक बना रहे हैं। मैंगो और बनाना का जो मिल्क शेक होता है ना, वो मैं सलमान को सेरेलैक और ना ओट्स वगैरह में मिक्स करके, और जो फौजी दलिया होता है ना उसमें मिक्स करके दे देती हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर बग्स के अंदर मैंने निकाल रही हूँ, एक मेरा है और पता नहीं बाकी किस किस का है। तो ये जो है हम लोग का यहाँ पर मिल्क शेक बन चुका है, और मोस्टली हम लोग जो है आजकल मैंगोज़ वगैरह चल रहे हैं, तो इस वजह से फिर हम लोग ना एक हेल्दी ड्रिंक ले लेते हैं मिल्क शेक की तौर पे, ताकि जो है एनर्जेटिक पूरा दिन गुजरे। और बकरा ईद में इतने सारे काम होते हैं ना, तो उसके लिए एनर्जेटिक होना बहुत लाजमी है, वरना तो फिर हो गया काम। सो हेयर इज़ द आउटफिट ऑफ माई लिटिल मंचकिन। सेकेंड ईद में ही हम लोग की कुर्बानी हुई थी, और सेकेंड ईद को ही बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, और ठंड की वजह से ना थोड़ा सा सलमान को बुखार भी हो गया था। तो बारिश तेज़ी से बारिश हो रही है, और ये ईद का सेकेंड डे है। रुकाने के बाद यहाँ पर हमारी कलेजी रेडी हो गई थी, और रेडी हम लोगों ने इस तरह की थी कि इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था, और हरी मिर्चें डाल दी थी। इसको पीस के उससे क्या होता है कि इसकी जितनी भी हीक होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। और फिर उसके बाद जो उसको फ्राई कर लिया था हमने, और फ्राई करते वक्त जो भी नॉर्मल मसाला जात होते हैं वो सब कुछ डाल दिए थे, पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, और धनिया पाउडर वगैरह जितनी भी चीज़ें थी वो सब कुछ इसके अंदर डाल दी थी। और ऊपर और से ऑयल या घी में आप इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर सकते हैं, और फिर उसके बाद दम पे ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि कलेजी जो है ना सॉफ्ट अच्छी। तो अब यहाँ पर हमारा थर्ड डे स्टार्ट हो गया है, और थर्ड डे जो है जिस तरह का आप लोगों को पता ही है कि मैं मिल्क शेक वगैरह से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने ओट्स ले लिया था। ओट्स में जो है मैंने अच्छी तरीके से उसको दूध में डाल के गला लिया था, और फिर उसके बाद उसको एक और ब्लेंड कर दिया था ना, तो इस तरह से अच्छा सा पेस्ट बन गया था। अरे वाह, खाऊंगा मैं बड़े मजे से। और क्या खाओगे? पापा बत्ती शमान कैसे गाओगे? कैसे गाओगे? हैप्पी बर्थडे शमान। नाश्ते वगैरह से फारिग होने के बाद फिर मैंने सलमान को शावर दिला दिया था। सलमान माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो जाता है, नेक्स्ट लेवल वाला फ्रेश हो जाता है। और अब जो है सलमान भी रेडी हैं थर्ड डे के लिए, और थर्ड डे सलमान ने ये वाला आउटफिट पहना था। इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट था और हल्का फुल्का था, क्योंकि आज के दिन ना थोड़ी सी गर्मी थी, तो इस वजह से फिर मैंने इसको ये वाला ड्रेस पहना दिया था। और अब जो है हम लोगों ने यहाँ पर खट्टी बोटियाँ डाल दी हैं, और खट्टी बोटियाँ जो है हम लोगों ने इस तरह बनाई थी कि सबसे पहले तो हम लोगों ने बॉईल कर दिया था, और बॉईल का जितना भी पानी होता है ना वो वेस्ट कर दिया था। फिर उसके बाद जो बोटियाँ मतलब जो गल गई थी उसको इसके अंदर कुटी हुई मिर्चें डाल दी थी, और लहसुन अदरक वगैरह से जो है फिर इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था। और फिर जो है ना ये कच्ची प्याज और हरी मिर्चें वगैरह इसके अंदर ऐड कर दी थी। जब ये तैयार हो गया था पूरी, लास्ट में जब फ्लेम हम ऑफ़ कर देना, फिर उसके बाद इसके ऊपर कोयला हम लोगों ने इसका स्टीम लगा दिया था। बहुत ही ज़बरदस्त इससे टेस्ट आया था। और कोयले को ना ज़्यादा देर तक नहीं रखिएगा, फिर उससे बदहज़मी हो जाएगी। और दूसरा ये कि ये वैसे ही कुर्बानी का गोश्त होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, तो इस वजह से ना थोड़ा सा ही कोयले का स्टीम लगाइएगा जिसमें भी आप डालें।
जनाब अब मेरी बारी आ जाती है, मैं अपना आउटफिट आप लोगों को दिखाती हूँ। ये मैंने स्लीपर्स ली थी और इसी की मैचिंग की मैंने स्लीपर्स ली थी और ये ब्लैक एम्ब्रॉयडर्ड पजामा था और बिल्कुल सेम एम्ब्रॉयडरी जो है इसकी शेफून के दुपट्टे पे हुई थी। ये जो बिल्कुल सेम जो है इसके ऊपर जिस तरह के ट्राउज़र पर फ्लावर्स बने हुए थे, इसी तरह के दुपट्टे पे भी फ्लावर्स बने हुए थे और इसके रेड जो है इसके पैटर्न्स जो है ना अलहदा थे। तो ये नेक पैटर्न अलहदा था और स्लीव्स वगैरह एम्ब्रॉयडर्ड जो थी वो अलहदा थी। इसका दुपट्टा जो था ना वो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था और दुपट्टे की वजह से ही मैंने ये पूरा सूट लिया था। इतना खूबसूरत ये दुपट्टा लग रहा था इसका और जो इसके फ्लावर्स बने हुए थे ना वो बड़े ज़बरदस्त थे। और ट्राउज़र जो है मैंने बेल बॉटम बनवाया था और इस तरह का ये ट्राउज़र था और इसी तरह के आजकल चल रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी भी वो बहुत ज़्यादा हुई हुई थी ना, तो इसलिए फिर मैंने बोला कि इस तरह कवरेज हो जाएगी और इसका बेल बॉटम मैं बनवा लेती हूँ। अच्छा, तो जो इसके पैटर्न्स थे ना वो अलग-अलग थे। एक तो दामन के ऊपर लगाने का था और एक जो है यहाँ पर ये नेक डिज़ाइन जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये इस तरह की नेक डिज़ाइनिंग पे था और इसके ऊपर ना ब्लैक बीड्स लगे हुए थे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सटल सा ये वाला डिज़ाइन था। शॉकिंग कलर पे तो था रेड, ज़ाहिर सी बात है शॉकिंग कलर ही है। उसके ऊपर जो ये इसकी एम्ब्रॉयडरी थी ना वो चीप नहीं लग रही थी। और इसके साथ जो है मैंने ये हूप्स पहने थे और हूप्स भी बिल्कुल मैंने सिंपल ही लिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग कलर था। तो मैंने सोचा कि ज्वेलरी वगैरह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी इसके ऊपर। तो ना अब इवनिंग टाइम आ गया। इवनिंग की चाय ना हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, बल्कि नेसेसरी होती है। तो बहुत आधा कप ही वो बहुत इनफ होता है लेकिन ज़रूरी होती है। तो चाय के साथ ना कुछ होना भी ज़रूरी होता है। कचौरी है जो रिवायती है हमारे यहाँ माशाल्लाह हर ईद पे आती है और ये कुछ फिल हुई हुई होती हैं और इसी में मसाला होता है, कुछ खाली होती हैं। ज़ीरे वाली होती हैं जो खाली होती हैं, ज़ीरे वाली जो होती हैं वो खाली होती हैं और जो फिल हुई हुई होती हैं मसाला वगैरह जिसमें डला हुआ होता है। मसाला ऐसा होता है कि जैसे चाट मसाला वगैरह बस वो होता है कीमा होता है। और तो ये वाली वो कचौरियाँ हैं जो हमारे यहाँ लाजमी आती हैं हर ईद पे। और डिनर में हमारे यहाँ पुलाव बना था और पुलाव इस तरह का था। उसके साथ हमने ये शामी कबाब जो है हमने ले लिए थे और मुझे ना रायता बिरयानी के साथ और पुलाव के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से सिर्फ मैं इसके साथ अनियंस ले लेती हूँ, अनियन स्लाइसेस ले लेती हूँ। तो जनाब अभी यहीं पे इख्तिताम करते हैं अपने व्लॉग का। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा मेरा व्लॉग। इफ़ यू लाइक दिस व्लॉग सो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब मी। आई विल कम इन टू द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड